2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ हिमालय के इतिहास में अब तक की सबसे भयानक तबाही मचाने वाली बाढ़ है। बादल फटने के कारण हुई तेज बारिश को इसका कारण बताया गया था। इसमें कई हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। उनमें से हजारों लोग ऐसे भी थे जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। इस घटना ने उत्तराखंड सहित पूरे देश के हालात बदल दिए थे। 10 साल पहले आज ही के दिन यानी 16 जून को केदारनाथ जल प्रलय में अपनों को खोने वालों के जख्म तो शायद ही कभी भर पाए, लेकिन आपदा से सबक लेकर धाम को व्यवस्थित और सुरक्षित करने के प्रयास रंग लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव और विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। इसी का नतीजा है कि इस साल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए रोजाना करीब 20,000 भक्त पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम के ठीक पीछे 3 लेयर सुरक्षा दीवार और मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर हुए कार्यों के बूते केदारपुरी आपदा की दृष्टि से सुरक्षित भी हुई है। मास्टर प्लान के अनुरूप पुनर्निर्माण कार्यों का क्रम अभी जारी है, जिससे ये धाम और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। पीछे मुड़कर देखें तो केदारनाथ में जल प्रलय ने जो तबाही मचाई थी, तब सबके मन में यही प्रश्न था कि केदारपुरी इससे उभर पाएगा या नहीं। लेकिन आपदा के तुरंत बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देवभूमि से विशेष अनुराग और बाबा केदारनाथ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपनी स्वप्निल परियोजनाओं में शामिल किया। इसके बाद केदारनाथ को उसके दिव्य और भव्य रूप से अनुरूप निखारने को मास्टर प्लान तैयार हुआ और इसी के अनुरूप काम शुरू हुआ। इसे देखते हुए पुनर्निर्माण कार्यों में सबसे पहले मंदिर के ठीक पीछे के इस हिस्से में 3 लेयर की 390 मीटर लंबी, 18 फीट ऊंची व 2 फीट चौड़ी सुरक्षा दीवार बनाई गई। साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा कार्य कराए गए। इसके अलावा मंदिर के आंगन को खुला बनाया गया तो ठीक सामने 200 मीटर लंबे रास्ते का निर्माण हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर आज केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। साथ ही आपदा के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। धाम में केदारनाथ आपदा के दौरान मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।